मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेनातरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण।
श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 7 श्लोक 45, 40, 47। किमेतैरात्मनस्तुच्छैः सहदेहेन नश्वरैः अनर्थैरर्थसङ्काशैर्नित्यानन्दमहोदधेः निरूप्यतामिह स्वार्थः कियान् देहभृतोऽसुराः निषेकादिष्वस्थासु क्लिश्यमानस्य कर्मभिः कर्मण्यारभते देहेनात्मानुवर्तिना कर्मभिस्तनुते देहमुभयं त्वविवेकतः नारायणम्। भक्त प्रवर प्रहलाद ने अपने सहपाठियों को प्रबोधित करते हुए कहा, देह नश्वर है, बहुत प्रयासपूर्वक संचित भोग्य सामग्री का उपभोग जीव देह पर्यंत ही कर सकता है। उसमें भी यदि देह स्वस्थ रहे तो, भोग भोगने की क्षमता से संपन्न रहे तो। कदाचित स्वस्थ शरीर भी हो और देहावसान हो जाए तो संचित भोग्य पदार्थों का उपभोग संभव ही नहीं है। यहाँ के नश्वर पदार्थों को प्रयत्न करके भी हम स्वर्ग तक नहीं पहुँचा सकते। माना कि द्रव्य यज्ञ में घृत यव इत्यादि जो द्रव्य प्रयुक्त और विनियुक्त होते हैं, देवता के प्रति समर्पित होते हैं, वे द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक शरीर को भी देहत्याग के बाद प्रदान करते हैं और परलोक में विविध भोग्य पदार्थ के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। परंतु क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, इस उक्ति के अनुसार कर्म का फल तो नश्वर होता ही है। जो कृतज्ञ है वह नश्वर है, एक दिन स्वर्ग से भी च्युत होना ही पड़ता है। कर्म और उपासना के समुचित अनुष्ठान के फलस्वरूप कदाचित कोई ब्रह्मलोक भी देहत्याग के बाद पहुंच जाए तो ब्रह्मलोक की भी आखिर आयु है। इसका अर्थ यह है कि चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड जीवों के शुभाशुभ कर्म और उपासना के फलस्वरूप ही उल्लसित हैं। जीव विविध प्रकार का कर्म करता है, उन कर्मों का भोग भी भोगता रहता है, लेकिन सबका पर्यवसान पुनर्भव में होता है। जन्म और कर्म के चक्रव्यूह से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाता। जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। अतः विचार करने की आवश्यकता है कि जिनको हमने अर्थ समझ रखा है वे सचमुच में अनर्थ ही हैं। परम अर्थ और वास्तव अर्थ और एकमात्र अर्थ तो परमात्मा स्वरूप आत्मा ही है। वो अनंत आनंद स्वरूप है, सत्य है, स्वप्रकाश है, वही वर्णीय है, कमनीय है, भजनीय है, सेव्य है। उसी के भजन से जन्म मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद संभव है। कल बताया गया कि अभीष्ट विषय के सेवन से अभीष्ट विषय में तन्मयता के कारण, आस्वादन में तन्मयता के कारण जो चित्त निश्चल होता है
वह सुख रूप आत्म तत्व का अभिव्यंजक सिद्ध हो जाता है। इस रहस्य को न जानने वाला व्यक्ति फिर कामना कर बैठता है। कामना और कर्म के फलस्वरूप चित्त निर्मल निश्चल जल के समान, दर्पण के समान नहीं हो पाता। विषय आनंदप्रद नहीं है। विषय अभीष्ट प्राप्त हो जाए, उनके सेवन काल में जो तत्परता एकाग्रता होती है, उस एकाग्रता की दशा में चित्त आनंद स्वरूप आत्म तत्व का अभिव्यंजक संस्थान हो जाता है। अंत में कहीं विचार करें कि विषयों में भी तारतम्य है, तो आनंद स्वरूप एकमात्र आत्म तत्व ही है। जगत को सत का विलास, चित्त का विलास, आनंद का विलास माने, फिर भी स्वतः सत, स्वतः चित्त, स्वतः आनंद तो आत्म तत्व ही सिद्ध होता है। तुलसीदास जगचिद विलास को बूझत बूझत बूझे, विनय पत्रिका। यह जगत चिद विलास है, चित स्वरूप परमात्म तत्व का उल्लास विलास ही जगत है, क्योंकि भगवान जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। बनाने वाले भी भगवान, बनने वाले भी भगवान। लेकिन अंत में चिद विलास का वर्णन करें या चिदात्मा का वर्णन करें, ऐसा विचार करने पर चिदात्म तत्व ही वर्णनीय सिद्ध होता है। जगत चिद विलास है, इससे पहले कह सकते हैं जगत चिदाश्रित है, जगत चिद विलास है, जगत चिद विवर्त है, जगत चिन्मय है, अंत में जगत चिन्ह मात्र है। तद्वत देहोपि चिन्मय है, अंत में जगत चिन्ह मात्र है। अधिष्ठान स्वरूप जो आत्म तत्व है, उसी का उल्लास विलास यह जगत है। जगत स्वतंत्र सत नहीं, स्वतंत्र चित्त नहीं, स्वतंत्र आनंद नहीं, साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप तो आत्म तत्व ही वर्णनीय है। ऐसा समझकर सकल अनात्म पदार्थों से चित्त को पृथक कर परमात्मा जो कि प्रत्यगात्मा के रूप में हृदय में अभिव्यक्त है, उसी में चित्त को रमाने का प्रयास करना चाहिए। विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विसज्जते मां स्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध में उद्धव जी के प्रति भगवान श्री कृष्ण का वचन है। विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विसज्जते मां स्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते। लीयते विलीयते प्रविलीयते। कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसमें सदा मन को समाहित किया जा सके। सदा स्थिर प्रेमास्पद कोई पदार्थ है ही नहीं जगत में। जो कुछ अनात्मा प्रपंच है, उसमें मन को रमाने पर, किसी एक घटक या इकाई में मन को रमाने पर पुनः मन वहाँ से उचट जाता है। इसलिए भगवत तत्व, परमात्म तत्व ही एकमात्र पर प्रेमास्पद है। तुलसीदास जगचिद विलास को बूझत बूझत बूझे। को बिरले व्यक्ति इस रहस्य को समझते हैं कि जगत चिद विलास है। वे भी बूझत बूझत बूझे, समझते 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 हैं। पहले जगत को भूतों का विलास समझना चाहिए, पंचभूतों का विलास। फिर जगत को माया का विलास समझना चाहिए। फिर जगत को चिद विलास समझा जा सकता है। भूतों का विलास जगत है, माया का विलास है, फिर चिद विलास। जगत चिदाश्रित है, चिद विलास है, चिद विवर्त है, चिन्मय है, चिन्ह मात्र है। श्री वैष्णवाचार्य भी, वल्लभाचार्य इत्यादि जो महान भाव हैं अद्वैत के पक्षधर, जगत को चिदाश्रित मानते ही हैं, चिद विलास मानते ही हैं, चिन्मय मानते ही हैं, चिन्ह मात्र मानते ही हैं, केवल चिद विवर्त नहीं मानते। हम जगत को चिदाश्रित मानते हैं, चिद विलास मानते हैं, चिद विवर्त मानते हैं, चिन्मय मानते हैं, चिन्ह मात्र मानते हैं।
विवर्त न भी माने फिर भी चित धातु को परमात्म तत्व को जगत का उपादान कारण मानने पर जगत चिदाश्रित सिद्ध होता है, चिद्विलास सिद्ध होता है, चिन्मय सिद्ध होता है। सुवर्णाभूषण को सुवर्णमय कह ही सकते हैं, मृदघट को मृण्मय कह ही सकते हैं, तो जगत चिन्मय है। मृत्तिकेत्येव सत्यम की दृष्टि से विचार करें तो सदैव सत्यम, अंत में जगत चिन्मात्र ही सिद्ध होता है, क्योंकि जो कुछ चित धातु से पृथक है वो तो विवर्त कोटि का है। एक विचित्र बात है, शब्द का ही अंतर है। वैष्णवाचार्य क्या कहेंगे, आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई है, सदा तद्भाव भाविता गीता। हम कह देंगे कि आनंद सिंधु में भव सिंधु का भ्रम है, शब्द का ही अंतर हुआ या भाव का भी। इसीलिए श्री वैष्णवों के बीच में बोलना हो तो क्या कहें, आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई है, गदगद हो जाएंगे। मूसल का प्रहार करें, आनंद सिंधु में भव सिंधु का भ्रम हो गया है, तो वो चिढ़ जाएंगे। भावना वहाँ श्री वैष्णव लोग कहेंगे भावना, हम क्या कहेंगे भ्रम। तो भ्रम न कह के भावना कह दें तो क्या बिगड़ता है। आनंद सिंधु में भव सिंधु का भ्रम हो गया है, और क्या कहेंगे, आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई है। आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई है तो आनंद सिंधु ही भव सिंधु की भावना हो गई है। इसलिए जगत चिदाश्रित है, चिद्विलास है, चिन्मय है, चिन्मात्र है। जगत आनंद का विलास है। आनंदाद्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, इमान भूतानि खलु आनंदात् एव जायन्ते, आनंदाद्येव आनंदात् एव जायन्ते। ये सब के सब आनंद से ही अभिव्यक्त है। वेदांत प्रस्थान में भगवान जगत बनाते ही नहीं हैं, जगत के रूप में उल्लसित विलसित होते हैं। निमित्त कारण ही नहीं अपितु उपादान कारण भी हैं। ऐसा समझकर अनात्म वस्तुओं से चित्त को परत कर भगवत तत्व में समाहित करने का प्रयास करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि जगत में आनंद न होता तो मिलता ही क्यों? तो इसका उत्तर क्या है, यदि आनंद स्वरूप आत्म तत्व न होता तो जगत का वर्णन करने पर उसमें आनंद कैसे मिलता? अभीष्ट नाम रूप और कर्म क्या होते हैं? आनंद स्वरूप कभी व्यंजक होते हैं। एक विचित्र बात है, श्री वैष्णवाचार्य भी मानते हैं, सुख की प्राप्ति, सुखोपलब्धि, आनंद की उपलब्धि भगवत परंपरा से है, आत्म परंपरा से है। दुख की प्राप्ति कहाँ से है जी? दुख का बिंब कौन होगा? हमको जो दुख प्राप्त होता है मूल में कौन होगा? आनंद की जो प्राप्ति है उसका बिंब तो हम परमात्मा को मान सकते हैं, दुख का बिंब किसको मानेंगे? अविद्या के योग से आनंद स्वरूप परमात्मा तत्व ही दुख के रूप में हमको प्राप्त होता है। दुख का कोई बीज ढूंढने जाएंगे तो अनात्मा सिद्ध होगा, अज्ञान को ही दुख का बीज मानेंगे। मूल में तो दुख कहाँ से आया? मूल तत्व तो सच्चित आनंद स्वरूप है, मूल तत्व सच्चित आनंद स्वरूप है, फिर दुख कहाँ से मिलता है? दुख आत्मा की परंपरा से, परमात्मा की परंपरा से थोड़े प्राप्त है। दुख तो प्राप्त है अज्ञान के कारण। इसका अर्थ अविद्या काम कर्म के वशीभूत जो जीव हैं वे दुख प्राप्त करते हैं। उनके जन्म का पर्यवसान कर्म में, कर्म का पर्यवसान जन्म में। जन्म और कर्म की अनादि परंपरा, जन्म कर्म फल प्रदान, जन्म कर्म फल प्रदान, क्रिया विशेष बहुलाम,
पुनर्भव ही कर्मों का फल होता है। लेकिन यही वितर्जिता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। भगवान सम और निर्दोष हैं। उन सम और निर्दोष भगवान में, ब्रह्म में जिनका मन रम गया, सकल विषम सदोष अनात्मक प्रपंच से मन को कर्षित करके भगवत स्वरूप में रमा दिया, तो यहीं पुनर्भव पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। पुनर्भव की योग्यता को दग्ध करने में समर्थ हो जाते हैं। 46 निरूप्यतामिह स्वार्थ कियान् देहभृतो सुराः निषेकादिष्वस्थासु क्लिश्यमानस्य कर्म भी असुराः। अरे असुरो अर्थ तो सीधे यही होगा, लेकिन भाइयों प्रहलाद ने अपने सहपाठियों को कहा असुराः, स्वयं भी उसी में असुर को असुर प्रबोधित कर रहे। अर्थ हो जाएगा भाइयों, क्योंकि दैत्याः भी कहा, असुराः भी कहा, वंश की दृष्टि से कह दिया असुर। इसका अर्थ क्या है? आसुरी संपद संपन्न परंपरा में तो कश्यप ऋषि हैं, बस हिरण्यकश्यपु से सब बदल गया इसलिए ये बाल गोपाल सब असुर हो गए, असुर वंश में उत्पन्न हो गए, असुरा कह दिया। भाइयों विचार करो, गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत जो भी अवस्थाएं हैं कर्म के फलस्वरूप प्राप्त हैं, इनका पर्यवसान क्लेश ही क्लेश दुख में है। कर्म का फल दुख है। अगर सुख भी है तो एक दिन मैंने कहा था, मिलत एक दारुण दुख देहि बिछड़त एक प्राण हर लेहि। सज्जन और दुर्जन का चित्रण किया, इसी प्रकार सुख और दुख का चित्रण करना चाहिए। सज्जन जो हैं, सज्जन को मिल जाएं तो सुख देते हैं, बिछुड़ जाएं तो दुख देते हैं। कुछ समय और रुकते तो क्या कहना। और दुर्जन जब मिल जाते किसी सज्जन को तो मिलने पर दुख देते हैं, खिसकने पर सुख देते। अच्छा है भला इसका अर्थ क्या हुआ? एक आरंभ में सुख देते हैं, परिणाम में दुख देते हैं। एक आरंभ में दुख देते हैं, परिणाम में सुख देते हैं। घुमा फिरा के क्या हुआ? सज्जन भी सुखप्रद दुख और दुर्जन भी सुखप्रद, सज्जन भी दुखप्रद दुर्जन भी दुखप्रद, दोनों सुखप्रद दोनों दुखप्रद। बहुत अच्छा उदाहरण दिया तुलसीदास जी ने। अमावस्या और पूर्णिमा की तिथि को छोड़ दें, सम प्रकाश धूपाख दोनों पक्षों में, एक में पहले चंद्रोदय होता है, एक में बाद में, लेकिन चतुर्दशी तिथि तक तो समान प्रकाश ही प्राप्त होता है। पर्यवसान की दृष्टि से कृष्ण पक्ष का उत्कर्ष माना जाता है, शुक्ल पक्ष का उत्कर्ष माना जाता है। चतुर्दशी तिथि की दृष्टि से विचार करें तो दोनों पक्षों में चंद्रमा का समान प्रकाश प्राप्त होता है। सुख जब मिलता है तब सुख देता है, सुख से सुख प्राप्त होता है। सुख जब बिछुड़ जाता है, सुखप्रद सामग्री बिछुड़ जाती है, तो सुख भी दुख दे जाता है। दुख का वियोग हो जाता है तो दुख भी सुख दे जाता है। तम विद्यादि दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। बहुत बढ़िया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा वियोग लोगे वियोग। बाबा भी डरे, चेले का वियोग, धन का वियोग, मान का वियोग, किसका वियोग? शरीर का वियोग। वियोग लोगे वियोग, न बाबा बोले चाहिए न बाबू बोले चाहिए। भगवान ने कहा आज मैं वियोग देने आया हूँ, वियोग। सबने मुँह फेर लिया। भगवान ने कहा ऐसा वियोग जो सब लेने के लिए उद्यत हो जाओगे। वो कौन सा वियोग है? दुख संयोग वियोग। योग की परिभाषा साहित्यिक भाषा में भगवान ने की, तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम।
दुख के संयोग का वियोग किसको नहीं चाहिए? दुख का वियोग सीधे नहीं कहा, दुख के संयोग का वियोग जो है इसी का नाम योग है, वियोग का नाम योग है। साहित्यिक भाषा कितनी दिव्य है। वियोग का नाम योग है। तम विद्या, गीता 6ठा अध्याय, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुख के संयोग का वियोग किसको नहीं चाहिए, वही तो योग है। बढ़िया। लेकिन दुख पर दुख प्राप्त करते रहते हैं, भगवान का भजन नहीं करते। पहले मैंने कहा था तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। वियोग का नाम हो गया योग। बहुत उत्तम साहित्यिक भाषा है। वियोग का नाम योग कैसे होगा? दुख के संयोग का वियोग भगवान ने कहा योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। एक ऐसी हानि जो सबको पसंद है, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। सर्व दुखों की हानि चाहिए या नहीं? सर्व दुखों के संयोग का वियोग चाहिए या नहीं? साहित्यिक भाषा है भगवान की। कृष्यमानस्य कर्म भी, कर्म करते रहते हैं, क्लेश पर क्लेश उठाते रहते हैं। इसलिए गीता में भगवान ने सावधान किया। क्या सावधान किया? श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात। अभ्यासात, बिना सोचे समझे कोई काम प्रारंभ कर दें, इसकी अपेक्षा विचार करें उत्तम ढंग से, सात्विक धरातल पर सात्विकी बुद्धि का, धृति का अवलंबन लेकर विचार करें। चिरकारी की कथा है किसमें? महाभारत में। दीर्घ सूत्री जिसको कहते हैं, सर्वेश्वर जी हैं या नहीं? क्या नाम? सुरेश जी हैं। हाँ। ये नहीं, सर्वेश्वर सही। दीर्घ सूत्री। तो वहाँ चिरकारी एक बेटा था पंडित जी का। कोई आज्ञा ने सोचता रहता, बहुत छानबीन करने पर 15 मिनट में जो काम करना चाहिए कम से कम 2-3 घंटे में करता था। लेकिन एक दिन उस बच्चे की माँ से कोई भूल हो गई, पिता ने कहा मार डाल अपने माँ को। वो हाथ में तलवार लेकर खड़ा रहा, मारूं या ना मारूं, मारूं या ना मारूं, मारूं या ना मारूं। तब तक उसके पिता का क्रोध शांत हो गया, कहीं अनर्थ तो नहीं हो गया। तो आज तेरा नाम सार्थक हो गया, चिरकारी। अगर तत्काल मेरी आज्ञा का पालन कर देता तो क्या महाभारत में लिखा, तत्काल मेरी आज्ञा का पालन कर देता तो मुझे ही कष्ट होता। इसलिए श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात। लेकिन जिस कार्य के लिए जितना सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, उतना समय तो लगावे, परंतु प्रत्युत्पन्न मति। बहुत बढ़िया नीति शास्त्र में कहा गया, आगे जो घटना घटेगी उसकी पहले से तैयारी। एकाएक विपत्ति ना आ जाए, आगे जो घटना घट सकती है पहले से ही तैयारी उसके सामना करने की। जैसे आजकल मौसम विज्ञान प्राय ठीक हो जाता है, कभी हवा इधर उधर खिसक जाए बात दूसरी है, तो पहले से सरकार तैयार रहती है, समाज तैयार रहता है, पहले से सावधान रहता है। दूसरा कौन है व्यक्ति? घटना घट जाने पर प्रत्युत्पन्न मति, झटपट बुद्धि, जैसा निर्णय लेना चाहिए वैसा निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर देती है। न पहले विचार किया, न घटना घटने पर बुद्धि काम करे, वो व्यक्ति मारा जाता। इसलिए कहा सेयो ही ज्ञानम अभ्यासात का अर्थ क्या हुआ? आँख मीचकर कर्म करते जा रहे हैं, इसकी अपेक्षा विचार करें किस कर्म का फल क्या होगा, कैसे प्राप्त होगा, इस पर विचार कर लें। जो करने योग्य कर्म है वही करें। लोक परलोक को लक्ष्य बनाकर कर्म करेंगे तो अंत में दुख मिलेगा ही। भगवान को लक्ष्य बनाकर कर्म करेंगे तो सुख का मार्ग प्रशस्त होगा ही।
तो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत कष्ट ही कष्ट है। बहुत बढ़िया। विवेकशील व्यक्तियों के लिए सब कष्ट ही कष्ट है, विवेकशील व्यक्तियों के लिए। उधर विवेकशील व्यक्तियों के लिए सब सुख ही सुख है, विवेकशील व्यक्तियों के लिए सब दुख ही दुख है। इसका अर्थ क्या है? दोनों बात ठीक है। विमल विवेक हो गया तो आनंद सिंधु ही है, आनंद सिंधु मधितव वासा, नहीं तो अविवेक की दशा में अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी। बहुत बढ़िया। विनय पत्रिका। अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी। अनविचार रमणीय, बिना विचार के ही रमणीय मालूम पड़ता है संसार, है तो भयंकर भारी, रमणीय नहीं है, कष्टप्रद है। अनविचार, विचार पूर्वक। कहाँ लिखा है? गीता के 18वें अध्याय में पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया, अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्ष च पौरुषम। इसके विपरीत इसको ढाल दें इस श्लोक का। कोई भी कार्य प्रारंभ करें अनुबंध पर विचार करना चाहिए। परिणाम क्या होगा? जनक्षय कितना होगा, धनक्षय कितना होगा। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्ष च पौरुषम। दमखम कितने हैं? दमखम बलाबल का भी, अगर शेर से भिड़ने जा रहे हो तो दमखम का भी, पौरुष बलाबल का भी विचार करके काम प्रारंभ करना चाहिए। वृंदावन में था एक छोटा सा बच्चा था पंजाब का, उसके पिता बाल्टी से पानी भरने लग गए और रस्सी के साथ बाल्टी, बच्चे ने क्या टिप्पणी कर दी, क्या कर दी पानी भर हैं, दमखम है नहीं, पानी भरने गए, बेचारा रस्सी गिरी, बाल्टी गिरे, बच्चे अपने उनके बेटे ने दमखम है नहीं, पिताजी पानी भरने चले कुएं से पानी भरना उनको आता नहीं था, हाथ से खिसक गई। हम लोग तो हंसे, हम लोग नाराज नहीं हुए। बच्चे ने कहा दमखम है नहीं, पानी भरने चले गए। अब त्वरित टिप्पणी कर दी बच्चे ने। इसलिए अनवेक्ष च पौरुषम, बलाबल का भी ध्यान देना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, यह नहीं। अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी, भयंकर है, दुख देने वाला, बिना विचार के ही रमणीय परिलक्षित होता है। कर्मण्यारभते देहि देहेनात्मानुवर्तिना कर्म भिस्तनुते देहमुभयम त्वविवेकतः। बहुत बढ़िया 47वां श्लोक। कर्मण्यारभते देहि देहेनात्मानुवर्तिना, 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 कर्माणि आरभते देहि कर्मभिस्तनुते देहमुभयम तु अविवेकतः। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में आत्मबुद्धि के वशीभूत होकर व्यक्ति कर्मों में प्रवृत्त होता है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। गीता का 18वां अध्याय। कर्म के 5 हेतु हैं, लेकिन तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यह पश्यत्य प्रतिबुद्धित्वन्न स पश्यति दुर्मति। तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं, कुछ मान भावों ने ऐसा भी अर्थ किया योग वासिष्ठ में, भविष्यत गति से गीता का उपदेश। 5 व्यक्ति मिलकर व्यापार करें, पांचों की पूंजी हो, अकेले ही उसका मालिक समझना उचित नहीं। एक अर्थ यह है। 5 हेतुओं में आत्मा केवल कर्ता एक ही हेतु है, 4 हेतु तो अलग ही हैं। लेकिन गंभीर अर्थ क्या है? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। अधिष्ठानम क्या अर्थ हुआ? ये अधिष्ठानम कार्यात्मक शरीर, करुणाग्राम से युक्त शरीर का नाम यहाँ पर कर्म के प्रति अधिष्ठान है। शरीर कौन सा शरीर? जीवित शरीर। कौन सा शरीर? इंद्रिय प्राणांतःकरण,
साधिष्ठान साभास इंद्रिय प्राणांतःकरण से युक्त शरीर अधिष्ठान है। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिच साधिष्ठान साभास बुद्धि विज्ञानमय कोश कर में कर्तृत्व है। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिच कर्णम च पृथक विधम ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय अंतःकरण विविध प्रकार के करण हैं। अंदर के बाहर भी बहुत से करण होते हैं। विविधाश्च पृथक चेष्टा तत्त करण में तत्त कर्म के अनुकूल चेष्टा उद्यमन निपातन इत्यादि। जैसे ये कुल्हाड़े से काटना हो उद्यमन निपातन ये। अदैवन चैवात्र पंचमम अंत में अधिदैव अनुकूल हो अधिदैव से अनुगृहित तो अध्यात्म होगा कर्णग्राम होगा। ये कर्म के 5 प्रारब्ध भी अनुकूल हो देव भी अनुकूल हो तब इनमें विचार करने पर एक भी हेतु आत्मा नहीं है। फिर भी अपने आप को कर्ता जो समझते हैं उनको भोक्ता भी होना पड़ता है। इसलिए कहा कर्माण्यरभते देहि देहे नात्मानुवर्तिना। करुणग्राम में कर्तृत्व बुद्धि हो गई। करुणग्राम में अभिनिवेश के कारण कर्तृत्व बुद्धि हो गई। बहुत बढ़िया। तक्षाधिकरणम विज्ञानमया कर्त्राधिकरणम और तक्षाधिकरणम ब्रह्मसूत्र देखें। कुठार के योग से उद्यमन निपातन नामक व्यापार की सिद्धि होती है। अगर कर्णग्राम को हटा दें तो आत्मा में कर्तृत्व आरोपित है, सिद्ध ही नहीं है। क्रिया के द्वारा छिदिक क्रिया करणजन्या क्रिया के द्वारा करण का अनुमान होता है। करण के द्वारा करण के प्रयुक्ता कर्ता का अनुमान होता है। कर्णग्राम से विहीन विरहित जो कर्ता होता है उसमें कर्तृत्व की सिद्धि नहीं होती न भोक्तृत्व की सिद्धि होती है। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणः। कर्तृत्व भी औपाधिक है भोक्तृत्व भी औपाधिक है। श्री रामानुजाचार्य महाभाग के शब्दों में बोलें तो भगवत प्रेरित कर्तृत्व है उसको भगवत प्रेरित न मानकर अहंग्रह पूर्वक कर्तृत्व मान ले यह जीवों के बंधन में हेतु है। कर्तृत्व भगवत प्रेरित है उसको भगवत प्रेरित न मान करके आत्मनिष्ठ मान लें तो जीव बंधन में पड़ता है। लेकिन अंत में प्रश्न उठता है भगवान में भी कर्तृत्व सोपाधिक धरातल पर है या निरुपाधिक धरातल पर। तो बात क्या है, इन श्री वैष्णवाचार्य महानुभावों ने वाच्यार्थ कोटि का जो भगवत तत्व है उसी को अपना विषय बनाया। इसलिए कोई बात ही नहीं। वाच्यार्थ कोटि में भगवान जगत के उत्पादक पालक संहारक तटस्थ लक्षण लक्षित भगवत तत्व को ही इन लोगों ने विषय बनाया। तटस्थ लक्षण लक्षित भगवत तत्व में स्वरूप लक्षण लक्षित भगवत तत्व का सन्निवेश होता ही है। क्या कोई पार्सल आया ऊपर से सूत्री वस्त्र को देखकर चिढ़ गए लौटा दिया तो जो सामग्री भेजी गई थी सुरक्षित करने के लिए ऊपर से लपेटा गया, अंदर वो सामग्री है या नहीं, वो सामग्री भी नहीं मिलेगी। तो लक्ष्य क्या हुआ, स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्म तत्व के बिना तटस्थ लक्षण लक्षित ईश्वर की सिद्धि नहीं होगी। स्वरूप लक्षण लक्षित त्वमर्थ के बिना वाच्यार्थ कोटि के त्वमर्थ की सिद्धि नहीं होगी। तो विभाग पूर्वक वर्णन न करके तटस्थ लक्षण प्रधान ईश्वर का वर्णन भक्ति प्रस्थान में है, कर्म प्रस्थान में है। तभी भगवान को जगत का उत्पादक पालक संहारक कहते हैं। जन्माद्यस्यतः भगवान वेदव्यास जी ने भी स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्म का पहले प्रतिपादन नहीं किया। तटस्थ लक्षण लक्षित भगवान का ज्ञान होगा तो स्वरूप लक्षण लक्षित भगवत तत्व के ज्ञान का मार्ग प्रशस्त होगा और भगवान में ईश्वरता की भी सिद्धि होगी, ऐश्वर्य की पराकाष्ठा की सिद्धि होगी। इसलिए कहा अविवेकता जीव न करता है न भोक्ता, कर्तृत्व भोक्तृत्व औपाधिक है। जागृत की अपेक्षा स्वप्न में कर्तृत्व शिथिल है क्योंकि बाह्य कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों का योग स्वप्न में प्राप्त नहीं है। अर्धनिद्रित अंतःकरण ही कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय के रूप में परिणत है।
स्वप्न की अपेक्षा भी सुषुप्ति में कर्तृत्व बीजात्मक ही शेष है, क्योंकि अहमीचा प्रसुप्ते श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध के अनुसार अहम भी सो जाता है। एक विचित्र बात है, अहम से अतिक्रांत भूमि में अनुभूति का क्या स्वरूप। इसी को जो नहीं जान पाया वो अनुभव स्वरूप आत्मा का स्वरूप क्या समझेगा। अहम से अतिक्रांत भूमि में सुख की अनुभूति होती है गाढ़ी नींद में, अहंग्रह पूर्वक थोड़े होती। सुख और अज्ञान की अनुभूति जो गाढ़ी नींद में होती है अहंग्रह पूर्वक नहीं होती। अगर होगी तो स्वप्नावस्था मनोराज या जागृत की सिद्धि होगी। अनुभूति कि वह भूमि जहाँ अहंग्रह की पहुँच न हो, और जहाँ अहंग्रह की पहुँच नहीं है वहाँ दुख की भी पहुँच नहीं है, वहाँ सर्दी की भी पहुँच नहीं है, वहाँ गर्मी की भी पहुँच नहीं है। द्वंद्वों की पहुँच अहम तक, द्वंद्वों की पहुँच अहम तक। द्वंद्वों के आश्रय कौन? अंतःकरण। द्वंद्वों का आश्रय, द्वंद्वों की पहुँच, सर्दी गर्मी भूख प्यास, इन द्वंद्वों की पहुँच कहाँ तक? अहम तक। अहम सो गया तो निर्द्वंद हो जाते हैं। निर्द्वंद्व सुख तो मिलता है, दुख नहीं। गाढ़ी नींद में कोई दुख प्रेषित नहीं कर सकता, सुख ही प्राप्त होता है। जीव आनंद का भोक्ता होता है। इस प्रकार कर्तृत्व को शिथिल करने का मार्ग है। जागर की अपेक्षा स्वप्न में कोई पाप हो जाए उतना बड़ा दंड यमराज नहीं देंगे जितना बड़ा जागृत में हो जाए। तो स्वप्नावस्था में कर्तृत्व भोक्तृत्व आंशिक रूप से शिथिल रहता है। सुषुप्ति में तो भोक्तृत्व है, आनंद भूख हम हो जाते हैं, लेकिन अहंग्रह से उच्च भूमि है तो वहाँ पाप की पहुँच ही नहीं हो सकती। सुषुप्ति में दुख की पहुँच ही नहीं हो सकती। और अज्ञान का अपनोदन हो जाए तो फिर तो क्या कहना, बस आत्मा स्वरूपानुरूप ही अवशिष्ट रह जाए। इसलिए कहा अविद्या काम कर्म कारण शरीर अविद्यात्मक है, अविद्यात्मक। सूक्ष्म शरीर क्या है? काम और कर्मात्मक सूक्ष्म शरीर है। हाँ ये स्थूल शरीर क्या है? कर्म फलात्मक है। समाधि में ऐसा होता है कभी कभी। कारण शरीर अविद्यात्मक है, सूक्ष्म शरीर काम और कर्मात्मक है, स्थूल शरीर कर्म फलात्मक है। कामना कहाँ रहती है? इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान। इंद्रिय मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर में ही काम का निवास है, क्रोध का निवास वहीं है, लोभ का निवास वहीं है, मोह का निवास वहीं है, शोक का निवास वहीं है। और स्थूल शरीर कर्म का निवास भी वहीं है। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिचा। कर्तृत्व जो है विज्ञानमय कोश सापेक्ष। पूज्यपाद वामदेव जी महाराज श्री राम जन्मभूमि के लिए बैठक थी जब मैं शंकराचार्य हुआ श्री अवध में, अयोध्या में। अयोध्या वासियों सुन लो, शंकराचार्य हुआ तो श्री राम जन्मभूमि को लेकर जो नीति निर्धारण की गई थी, गोष्ठी हुई थी मेरी अध्यक्षता में। अयोध्यावासी भूल गए, मुझे श्रेय नहीं चाहिए लेकिन तथ्य तो है। श्री माधवाश्रम जी महाभाग भी आए थे, स्वामी वामदेव जी महाराज विद्यमान थे। लगभग 45 मिनट तक पूज्य वामदेव जी महाराज ने मुझसे कहा कि हाँ लक्ष्मण, हाँ रामचंद्र परमहंस जी थे, ये सब थे, तब हुई थी। बहुत विशाल सम्मेलन भी हुआ था। तो रामभद्राचार्य जी भी थे। स्वामी वामदेव जी महाराज ने पूछा विज्ञानम यज्ञम तन्ते कर्माणि तन्ते पिचा। विज्ञान कहते हैं बुद्धि को, मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश। बुद्धि में कर्तृत्व कैसे संभव है, इस पर आप प्रकाश डालो। मैंने पौन घंटे
फिर उन्होंने कहा जो आप कहते हो साधिष्ठान साभास बुद्धि में कर्तृत्व है, स्वतः नहीं। युक्ति से तो बात समझ में आ गई, कोई वचन मिल जाए तो। बाद में शंकरानंद जी ने जो, शंकरानंद जी विद्यानंद स्वामी जी के गुरु जी पंचदशीकार, उन्होंने जो टीका लिखी उपनिषद पर, उसमें हमको ज्यों के त्यों ही मिल गया वचन। साधिष्ठान साभास बुद्धिनिष्ठ कर्तृत्व है, केवल बुद्धिनिष्ठ नहीं। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पीछा। इसका अर्थ है कामना और कर्म दोनों अंतःकरण में रहते हैं। काम भी वहीं रहता, कर्म भी वहीं रहता। तो हमारा शरीर जो है कर्म फलात्मक है। अविद्या काम कर्म तीन शरीर हो गए। अविद्यात्मक कारण शरीर, काम कर्मात्मक सूक्ष्म शरीर और कर्म फलात्मक स्थूल शरीर है। तीनों शरीरों से अतीत, अविद्या काम कर्म से अतीत आत्म तत्व है, सर्वाधिष्ठान है। ये सब विषय बहुत कठिन है श्रीमद् भागवत में। क्या बोल कौन रहे बाल गोपाल, कितने साल के? 5-6 साल के। कौन? प्रहलाद। कितना बड़ा ज्ञान होगा, कितने ये सब। मैं ऋषिकेश जी को बता रहा था, अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामि जगत्त्रयम् बालो हम जगदानंद नमे बाला सरस्वती। बाल गोपाल खेल रहे थे बच्चों के बीच में। एक पंडित जी जा रहे थे, एक बच्चे को खेलते हुए देखकर समझ लिया कि बहुत प्रतिभाशाली है, बुलाया। राजा जा रहे थे। फिर बहुत बढ़िया छंद से उनका यशोगान भी किया। अयाची मिश्र के बाल गोपाल की बात, मिथिला की बात। ये बालक, उनका जगत को आनंद देने वाले राजन, बालो हम। देखिए अपूर्णे 5 वर्ष का भी नहीं हुआ हूँ, आप कहो तो जगत त्रय का, तीनों भुवन का, तीनों लोकों का वर्णन कर दूँ संस्कृत में धारा प्रवाह। हाँ बहुत बढ़िया। नमे बाला सरस्वती, मेरी सरस्वती बाला नहीं है, बच्ची नहीं है। शंकर मिश्र बहुत प्रसन्न हो गए। कुछ बच्चा तो बच्चा ही ठहरा, कुछ सोने आदि के। पिता के पास बच्चा 5 वर्ष के भी नहीं, त्याग दिया। साग पात खा के जीवन रहने वाला, मेरे यहाँ तुम कलंक पैदा हो गया। लोभी, राजा का दिया हुआ सोना चांदी लेकर आ गया। हट देखो वो सब अयाची, ये सब उन ब्राह्मणों ने, वो जो आए हैं उत्तराखंड से, बता रहे थे, विवरण पूर्वक युवक हैं यहाँ। हमको तो सुनकर आश्चर्य हुआ, पहली बार मैंने सुना योजनाबद्ध ढंग से कोई षड्यंत्र चल रहा है। वो युवक यहाँ बैठे हैं, उन्होंने जो जोशी हैं, षड्यंत्र चल रहा है कि ब्राह्मण के बालकों को, युवकों को ही जीवित मत रहने दो। क्या क्या षड्यंत्र सुन के बहुत परेशानी हुई। हरे राम रे राम। जिन्होंने विश्व को धर्मशास्त्र दिया, अर्थशास्त्र दिया, काम शास्त्र दिया, मोक्ष शास्त्र दिया, नीति शास्त्र दिया, चिकित्सा शास्त्र दिया, 32 विद्या दी, 64 कला दी, उनके प्रति इतना विद्वेष उत्पन्न कर दिया गया। क्षत्रियों का यशोगान हम लोग करते हैं, वैश्यों का करते हैं, तुलाधार वैश्य आदि का नहीं करते। धर्म व्याधि का यशोगान करते हैं। हमारे यहाँ तो विदुर जी का सम्मान नहीं, विदुर जी का सम्मान नहीं था क्या? विदुर जी शूद्र, स्वयं विदुर जी ने स्वीकार किया। द्वेष के लिए तो वर्ण व्यवस्था नहीं थी। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प, स्वच्छता आदि के प्रकल्प सबको संतुलित रूप में मिले हैं, इसके लिए थी। वर्ण व्यवस्था के प्रति विद्वेष पैदा कर देना, ब्राह्मणों की प्रजाति ही विलुप्त हो जाए, ये तो भयंकर। मान्य श्री श्रृंगेरी के शंकराचार्य महाभाग, आपने गोरक्षा के बारे में बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में गोहत्या नहीं होती थी, आज होती है, कष्ट की बात। लेकिन मुझे मालूम है कि मुजफ्फरनगर आदि में अंग्रेज़ों के दूत भूत जहरीले इंजेक्शन लेकर घूमते थे, बलिष्ठ सांड को इंजेक्शन दे देते थे ताकि गोवंश की प्रजाति दुर्बल पड़ जाए, विलुप्त हो जाए।
वो जानते थे कि मैं एक सूत्र की रचना करूँगा, सूत्र की, तो ये गुलामी के संस्कार में जब भारत को छोड़ भी दूंगा तो क्या होगा, उसको व्यास शैली में करके, इसीलिए उन्होंने गंग नहर निकाल दी। गंग नहर, तो हम गंग नहर निकालेंगे, ये गंदा नाला डाल के गंगा जी बना देंगे स्वतंत्र में। उन्होंने जो जो काम आरंभ किया वो जानते थे कि नकलची जब स्वतंत्र होंगे तो सबको हम गंग नहर निकाल देंगे, ये गंग नहर को और गंगा जी को गंदा नाला बना देंगे। तो एक विचित्र बात है, अंग्रेजों ने षड्यंत्र किया था कि हमारा जो गोवंश है बलिष्ठ भव्य सुंदर न रहे। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया, प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा के लिए धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र की अपेक्षा है। मुझको बोलने में भी संकोच है, कष्ट है, लेकिन ध्यान दिलाना आवश्यक है। पृथ्वी के धारक जितने तत्व हैं सब विलुप्त हो रहे हैं। ये कौन सा विकास हुआ जो अंधी पीसे बिल्ली खाए वाली बात हुई। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिः धार्यते महि। गोभी, गोवंश के द्वारा देखो, गोवंश का उच्छेद, विप्रों का उच्छेद, वेदों का उच्छेद, सतियों का उच्छेद, सत्यवादियों का उच्छेद, निर्लोभ व्यक्तियों का उच्छेद, दानशीलों का उच्छेद, और धर्मः कामश्च कालश्च वसुर्वासुकिरेवच अनंतः कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधराः। धर्म का उच्छेद, अर्थ का उच्छेद है। अर्थ की दृष्टि से विचार करें, अर्थ रह गया क्या विश्व में? आज ही पढ़ रहा था अमेरिका आर्थिक संकट में। मैंने तो वर्षों पहले 4 शंकराचार्यों की बैठक थी दिल्ली में, मेरे ख्याल में श्रृंगेरी के माननीय प्रतिनिधि आए थे। मैंने कहा था अमेरिका, बुश महोदय दोबारा राष्ट्रपति होने वाले थे, तब कहा था आर्थिक दृष्टि से बहुत अवनति अमेरिका की प्राप्त होने वाली है। माननीय शंकराचार्य हंस पड़े, अन्य जो थे, लेकिन मैंने कहा मेरी बात ठीक है। अर्थ की दृष्टि से कहें, विश्व में अर्थ का विलोप हो रहा है। 99, पहले भी मैंने कहा 99% अर्थ तो सनातन विधा से कर्मकांड उपासना कांड पर निर्भर है। अपूर्व निष्पत्ति इसको कहते हैं। मंत्रों के बल पर अर्थ की संरचना, लोक की संरचना, व्यक्तित्व की संरचना, कर्म के बल पर लोक की संरचना। वैदिक विधा से कर्म करेंगे तो क्या होगा, उसके फलस्वरूप जो दिव्य शरीर प्राप्त होगा। अर्थ की संरचना मंत्रों के आधार पर हो जाती है। आखिर संकल्पात जायते सृष्टि ही, संकल्प से सृष्टि बनी है ना। तो वेदोक्त वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड के फलस्वरूप भुवा स्व महाजना तप सत्यम ऊर्ध्व लोकों की संरचना हुई है। ऊर्ध्व लोकों में जीव जा सकते हैं। अनुसार क्या निकला, अर्थ का विलोप, काम के नाम पर पिशाच वृत्ति, धर्म का तो नाम ही नहीं, धर्म से चिर। आजकल लोग कहने लगे हिंदू धर्म नहीं है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तुम सुप्रीम कोर्ट को गुरु मानते हो। सुप्रीम कोर्ट के पास लाचारी होती है, जजों का मस्तिष्क होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हिंदू धर्म नहीं विचारधारा है। ठाकरे जी के समय में किसी तरह से वो लोग आस्तिक थे, तो संविधान की धारा में ढाल करके उन्होंने कहा अब हम भी कहने लग जाएं कि हिंदू धर्म नहीं। धर्म से इतना चिर क्यों जी? धारणा धर्म है। पार्थिव पदार्थों का धारक पृथ्वी है, पृथ्वी का धारक, धारक उद्धारक का नाम ही तो धर्म है। पार्थिव पदार्थों को पृथ्वी धारण करती है, पृथ्वी को जल धारण करता है, जल को तेज, इसका नाम धर्म है। कठोपनिषद में सर्वधारक आत्मा का नाम धर्म है। बौद्धों के प्रस्थान में आत्मा का नाम धर्म है। यज्ञ दान तप व्रत ये अनुष्ठेय पदार्थ धर्म है। त्याग का अद्भुत बल जीवन में प्राप्त होता है। इसलिए हमने संकेत किया वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म उपासना का त्याग कर देंगे तो ज्ञान कहाँ से आएगा? कर्म उपासना का नाश हो जाएगा। कर्म उपासना पनपेंगे नहीं। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म उपासना का विलोप होगा तो प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का अपकर्ष होगा। ज्ञान और कर्म इतने शिथिल हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे, स्वल्प हो जाएंगे कि उनसे विश्व का कल्याण नहीं होगा। परिष्कृत ज्ञान और कर्म बिना शास्त्र के संभव ही नहीं।
अब इस बात को कौन काटेगा? भगवान शंकराचार्य महाभाग ने एक विचित्र तथ्य ख्यापित किया बृहदारण्यक के भाष्य में। शास्त्र क्यों माने? इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी आप शास्त्र मत मानो। प्राणी का अर्थ है प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति संपन्न। प्राणी का अर्थ है ज्ञान और कर्म, दोनों प्रकार की धारा जिसके जीवन में हो, और ज्ञान और कर्म को परिष्कृत करने के लिए वेदादि शास्त्र मानना ही पड़ेगा। फिर भगवान शंकराचार्य महाराज ने छांदोग्य उपनिषद 8वें अध्याय के भाष्य में एक तथ्य उद्भाषित किया कि जितने भौतिकवादी हैं, देहात्मवादी हैं, उनकी दृष्टि वर्तमान तक ही सीमित रहती है। भूत और भविष्य में भौतिकवादियों की दृष्टि जा ही नहीं सकती। इसका मतलब प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति, ज्ञान और कर्म को परिष्कृत करने हों, उन्नत करने हों, और अगाध ज्ञान, अगाध कर्म, अमोघ दृष्टि प्राप्त करने की भावना हो तो वेदादि शास्त्रों को अवश्य अपनावें। श्री राम जय राम, जय जय राम।